डिप्रेशन को लेकर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसे केवल एक बीमारी मान लिया गया है, जैसे ये कोई खराबी हो जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। जबकि गहराई से देखा जाए तो डिप्रेशन कोई साधारण मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये उस क्षण का संकेत है जब जीवन तुम्हें रोककर कुछ बहुत जरूरी दिखाना चाहता है। यह पीड़ा नहीं, यह एक संदेश है। यह टूटन नहीं, यह एक आमंत्रण है अपने भीतर झांकने का। डिप्रेशन तब आता है जब तुम लंबे समय से अपने असली स्वरूप से दूर जी रहे होते हो, जब तुमने बार बार अपने मन की आवाज़ को दबाया हो, अपने दर्द को नज़रअंदाज किया हो, अपने सच्ची इच्छाओं को त्याग दिया हो और समाज, रिश्तों या डर के हिसाब से खुद को ढाल लिया हो। बाहर से जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ सूखने लगता है, और जब भीतर का ये सूखापन एक सीमा पार कर जाता है, तब डिप्रेशन जन्म लेता है। डिप्रेशन कोई अचानक गिरने वाली चीज़ नहीं है, यह धीरे धीरे बनता है। हर बार जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, हर बार जब तुम कहते हो सब ठीक है जबकि भीतर सब ठीक नहीं होता, हर बार जब तुम अपनी थकान को कमजोरी मानकर आगे धकेलते हो, तब तुम डिप्रेशन की नींव रख रहे होते हो। डिप्रेशन इसलिए डरावना लगता है क्योंकि ये तुम्हारे बनाए हुए झूठे जीवन को सहन नहीं करता। यह तुम्हें मजबूर करता है रुकने के लिए। यह तुम्हारी सारी नकली ऊर्जा छीन लेता है ताकि तुम और भाग ना सको, और जब भागना बंद होता है तब पहली बार तुम खुद से आमने सामने होते हो। डिप्रेशन कोई दुश्मन नहीं है, यह वह क्षण है जब तुम्हारा अस्तित्व कहता है अब और नहीं, अब यह नाटक नहीं चलेगा। अब या तो तुम सच में जियोगे या टूट जाओगे, और यह टूटना ही असल में पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि तुम उदास हो जाते हो, बल्कि यह है कि तुम अकेले हो जाते हो। लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है, यह जीवन का तुम्हें दिया गया वह खाली कमरा है जहाँ पहली बार तुम अपने शोर से मुक्त हो सकते हो, जहाँ कोई भूमिका नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम जैसे हो। डिप्रेशन इसलिए भी कठिन लगता है क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि हमेशा खुश रहना जरूरी है, दुख को कमजोरी मान लिया गया है। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति कभी गहराई से टूटा नहीं, वह कभी गहराई से जी भी नहीं सकता। डिप्रेशन तुम्हें सतह से गहराई की ओर धकेलता है। जब डिप्रेशन आता है तो सारी पुरानी चीजें अर्थहीन लगने लगती हैं। वही काम, वही रिश्ते, वही लक्ष्य सब फीके हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि जीवन बेकार हो गया है, बल्कि इसलिए कि जो जीवन तुम जी रहे थे वह तुम्हारा था ही नहीं। डिप्रेशन नकली अर्थों को गिरा देता है। डिप्रेशन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हारी झूठी ताकत छीन लेता है। वो ताकत जो तुमने मुस्कान ओढ़कर, खुद को संभाल कर, सबको खुश करके बनाई थी। जब वो ताकत गिरती है तब तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, लेकिन असल में तुम पहली बार सच्चे हो रहे होते हो। डिप्रेशन का दर्द इसलिए असहनीय लगता है क्योंकि यह भीतर तक जाता है। ये केवल मन को नहीं, आत्मसम्मान को भी हिलाता है। ये पूछता है तुम कौन हो और क्यों जी रहे हो, और ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल तुम्हें उस जीवन से बाहर निकालते हैं जो सिर्फ चल रहा था, जिया नहीं जा रहा था। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर तुमने इसे सुना नहीं तो जीवन तुम्हें और जोर से रोकेगा, और अगर तुमने इसे सुना तो यही अनुभव तुम्हें खुद से मिला सकता है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। डिप्रेशन का मतलब यह नहीं कि मदद की ज़रूरत नहीं है। मदद ज़रूरी हो सकती है, सहारा ज़रूरी हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन को सिर्फ दबा देने की कोशिश, उसके संदेश को सुने बिना तुम्हें वहीं वापस ले जाएगी जहां से तुम टूटे थे। डिप्रेशन तुम्हें ये नहीं सिखाता कि कैसे खुश रहना है, वो तुम्हें ये सिखाता है कि कैसे सच्चा रहना है, और सच्चाई से ही शांति जन्म लेती है। डिप्रेशन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को आता है जो भीतर से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जो चीज़ों को गहराई से महसूस करते हैं, जो सिर्फ सतह पर जीने में सहज नहीं होते। ये संयोग नहीं है कि जो लोग बहुत रचनात्मक होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सोचने वाले होते हैं, वही अक्सर इस अंधेरे से गुजरते हैं, क्योंकि वे जीवन को हल्के में नहीं लेते। वे सवाल करते हैं, और सवाल करने वाला मन एक दिन थक जाता है जब उसे सच्चे जवाब नहीं मिलते। डिप्रेशन तब पैदा होता है जब तुम्हारा भीतर का सच और तुम्हारा बाहर का जीवन एक दूसरे से मेल नहीं खाते। बाहर तुम कुछ और बनकर जी रहे होते हो, भीतर कुछ और चाहते होते हो। यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक दिन यह दूरी असहनीय हो जाती है। उसी क्षण डिप्रेशन जन्म लेता है। डिप्रेशन इसलिए भी दर्दनाक होता है क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे ही झूठ से रूबरू करा देता है। जिन चीज़ों से तुम भागते रहे,
जिन सच्चाइयों को तुमने दबाया, जिन इच्छाओं को तुमने टाल दिया, वे सब एक साथ सामने खड़ी हो जाती है। और जब मन तैयार नहीं होता तो ये सामना बहुत भारी लगता है। डिप्रेशन का एक गहरा पहलू यह भी है कि यह तुम्हें अकेला कर देता है, लेकिन यह अकेलापन दंड नहीं है। यह जीवन का वह चरण है जहाँ तुम्हें दूसरों की आवाज़ों से अलग होकर अपनी आवाज़ सुननी होती है। जब तक चारों तरफ शोर रहता है, भीतर की सच्चाई सुनाई नहीं देती। डिप्रेशन उस शोर को बंद कर देता है। बहुत से लोग डिप्रेशन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं, थकान है। वह थकान जो वर्षों तक खुद को संभालते संभालते, निभाते निभाते, मुस्कुराते मुस्कुराते जमा हुई है। और जब शरीर और मन दोनों कह देते हैं कि अब और नहीं, तब डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन तुम्हें ये भी दिखाता है कि तुम कितने समय से सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे थे। तुमने अपने फैसले खुद नहीं लिए, तुमने सिर्फ हालात के अनुसार खुद को ढाला। और जब भीतर का अस्तित्व लंबे समय तक दबा रहता है तो वह एक दिन चुपचाप रोने लगता है। वही रोना डिप्रेशन है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह तुम्हें रोक देता है। यह तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेता है ताकि तुम भाग ना सको। और जब भागना बंद होता है तब पहली बार तुम अपने जीवन को बिना भागे देख पाते हो। यह देखना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही देखना परिवर्तन की शुरुआत है। डिप्रेशन के दौरान बहुत कुछ अर्थहीन लगने लगता है। वही लक्ष्य जो कभी बहुत ज़रूरी लगते थे अब खोखले लगते हैं। वही रिश्ते जो कभी सब कुछ लगते थे अब भारी लगते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अब झूठे अर्थों को सहन नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन तुम्हें सतह से गहराई की ओर ले जाता है। डिप्रेशन के अंधेरे में बैठकर जो सवाल उठते हैं वे बहुत खतरनाक लग सकते हैं, जैसे मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, क्या ये सब व्यर्थ है। समाज इन सवालों से डरता है, इसलिए वो कहता है कि इन्हें मत सोचो, लेकिन सच ये है कि यही सवाल तुम्हें सच्चे जीवन की ओर ले जाते हैं। डिप्रेशन का दर्द इसलिए तीखा होता है क्योंकि यह केवल दुख नहीं लाता, ये पहचान को तोड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और ये सही है, तुम अब पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि पहले वाला जीवन ही तुम्हें यहाँ तक लाया था। डिप्रेशन का एक बड़ा वरदान यह है कि यह तुम्हें विनम्र बना देता है। यह अहंकार को तोड़ता है। यह भ्रम तोड़ता है कि तुम सब संभाल सकते हो, कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, कि तुम्हें कभी रुकने की ज़रूरत नहीं। और जब यह भ्रम टूटता है तब जीवन अधिक मानवीय हो जाता है। डिप्रेशन के समय तुम्हें लग सकता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। यह वैसा ही है जैसे ज़मीन के भीतर बीज टूटता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक पूरी संरचना बदल रही होती है। डिप्रेशन तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने जीवन की दिशा पर सवाल उठाओ। तुम क्यों वही काम कर रहे हो जो तुम्हें सुख नहीं देता? तुम क्यों उन रिश्तों में टिके हो जो तुम्हें खाली कर देते हैं? तुम क्यों अपने सपनों को टालते जा रहे हो? ये सवाल डरावने हैं, लेकिन इन्हीं सवालों से नई दिशा निकलती है। डिप्रेशन को अगर सिर्फ हटाने की चीज़ समझा जाए तो ये बार बार लौटता है, लेकिन अगर इसे सुना जाए, समझा जाए और सम्मान दिया जाए तो यही अनुभव तुम्हें पहले से ज़्यादा गहरा, ज़्यादा सच्चा इंसान बना देता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि तुम टूट चुके हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा पुराना ढांचा टूट रहा है, और हर टूटन विनाश नहीं होती। कुछ टूटने ज़रूरी होती है ताकि नया जीवन उग सके। डिप्रेशन के दौरान जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम ठीक नहीं हो, उसी क्षण पहली बार ठीक होने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि अब तुम झूठ नहीं बोल रहे, अब तुम अपने आप से ईमानदार हो। डिप्रेशन तुम्हें यह सिखाता है कि खुश रहने का दबाव छोड़ना भी एक आज़ादी है। हर समय अच्छा महसूस करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस जीवित रहना पर्याप्त होता है। और जब ये स्वीकार हो जाता है तो भीतर एक अजीब सी राहत आती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा वरदान ये है कि यह तुम्हें अपने भीतर ले जाता है, उस जगह जहाँ तुम वर्षों से नहीं गए। और जब तुम वहाँ पहुँचते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने समय से खुद को छोड़े हुए थे। डिप्रेशन से बाहर आने को लोग अक्सर ऐसे समझते हैं जैसे किसी गहरे कुएं से जल्दी जल्दी बाहर निकलना हो, जैसे ये कोई गड़बड़ी है जिसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए ताकि जीवन फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। डिप्रेशन से बाहर आने का मतलब पुराने जीवन में लौट जाना नहीं होता, क्योंकि वही पुराना जीवन तो तुम्हें यहाँ तक लाया था।
बाहर आना दरअसल एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ जीवन में लौटना होता है। डिप्रेशन तब तक बना रहता है जब तक तुम उसे दुश्मन मानते रहते हो। जिस दिन तुम उससे लड़ना बंद करते हो उसी दिन से उसका स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है। यह बात बहुत विरोधाभासी लग सकती है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो दर्द देता है उससे लड़ो, लेकिन डिप्रेशन लड़ाई नहीं चाहता, वह सुनना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या तुम पहली बार सच में रुकने को तैयार हो। डिप्रेशन का सबसे कठिन हिस्सा यह होता है कि उसमें कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऊर्जा खत्म हो जाती है, उत्साह मर जाता है, भविष्य धुंधला लगने लगता है। समाज इसे आलस कह देता है, कमजोरी कह देता है, लेकिन यह आलस नहीं है। ये उस जीवन से थकान है जिसे तुम जी रहे थे। यह उस दिशा से थकान है जो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ थी। डिप्रेशन तुम्हें धीमा कर देता है क्योंकि तुम बहुत तेज चल रहे थे, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से, डर के हिसाब से, तुलना के हिसाब से। और जब गति इतनी तेज हो जाती है कि आत्मा पीछे छूट जाए, तब जीवन खुद ब्रेक लगाता है। वही ब्रेक डिप्रेशन है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन से बाहर आने का मतलब खुश हो जाना नहीं है। बाहर आना मतलब इतना भर है कि तुम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हो। तुम उसे महसूस करने की अनुमति दे देते हो, और जिस चीज़ को महसूस करने की अनुमति मिल जाती है वो तुम्हें अंदर से नहीं खाती। डिप्रेशन के दौरान लोग अक्सर पूछते हैं, मैं ठीक कब होऊंगा? यह सवाल अपने आप में बहुत भारी है क्योंकि इसमें एक समय सीमा छिपी होती है। डिप्रेशन समय सीमा नहीं समझता, वह गहराई समझता है। जितना गहराई से तुम उसे सुनते हो उतनी जल्दी वो अपना काम पूरा कर लेता है। डिप्रेशन का काम तुम्हें कमज़ोर बनाना नहीं है, बल्कि तुम्हारी झूठी मजबूती तोड़ना है। वो मजबूती जो तुमने दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए ओढ़ रखी थी। जब वो ओढ़ी हुई ताकत गिरती है तब तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो गए, लेकिन असल में वही क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर की सच्ची ताकत पहली बार सांस लेती है। डिप्रेशन के समय बहुत से लोग खुद से नाराज़ हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं रह सकता। लेकिन यह तुलना ही डिप्रेशन को गहरा करती है, क्योंकि डिप्रेशन तुम्हें दूसरों जैसा बनने से रोकने आया है। वह तुम्हें तुम्हारा अपना रास्ता दिखाने आया है। डिप्रेशन के दौरान अकेलापन बहुत गहरा लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझ नहीं पा रहा, जैसे दुनिया बहुत दूर हो गई है। लेकिन यह अकेलापन वास्तव में तुम्हें खुद के पास ला रहा होता है। तुम वर्षों से खुद से दूर भाग रहे थे, काम में, रिश्तों में, शोर में। अब पहली बार तुम खुद के साथ बैठने को मजबूर हो। यह बैठना डरावना है, लेकिन यही उपचार है। डिप्रेशन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। यह अवस्था बहुत डरावनी लग सकती है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो यह अवस्था पुराने अर्थों के टूटने की है। जो अर्थ तुम्हें समाज ने दिए थे, जो अर्थ तुमने उधार लिए थे, वे गिर रहे हैं। यह खालीपन जरूरी है ताकि नया सच्चा अर्थ पैदा हो सके। डिप्रेशन का एक बड़ा वरदान यह है कि यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपयोगिता से नहीं है। तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम सफल हो या असफल, इन सब से पहले तुम जीवित हो, और सिर्फ जीवित होना भी पर्याप्त हो सकता है। डिप्रेशन के दौरान जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे होते, तब भी भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। यह समय बीज के भीतर की हलचल जैसा होता है। बाहर से सब ठहरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर एक पूरी संरचना बदल रही होती है। अगर इस समय को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश की जाए तो यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। डिप्रेशन से बाहर आने का मतलब यह भी है कि तुम अपने जीवन की दिशा पर ईमानदारी से नज़र डालते हो। तुम यह देखने लगते हो कि तुम किन चीज़ों को सिर्फ निभा रहे हो और किन चीज़ों को जी रहे हो। यह देखने में दर्द होता है क्योंकि कई सच असहज होते हैं, लेकिन यही सच आगे चलकर तुम्हें हल्का बनाते हैं। डिप्रेशन तुम्हें यह भी सिखाता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। वर्षों तक खुद को मजबूत साबित करने के बाद जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम थक गए हो, तभी जीवन तुम्हारे करीब आता है। और जो व्यक्ति मदद मांग सकता है वह टूट नहीं रहा होता, वह सच हो रहा होता है। डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें कई दिन ऐसे आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब फिर से बिगड़ रहा है, लेकिन यह पीछे जाना नहीं होता, यह प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जैसे जख्म भरते समय कभी कभी दर्द बढ़ जाता है, वैसे ही यहाँ भी होता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा,
लेकिन यह विचार भी उसी अवस्था का हिस्सा होता है। जैसे ही तुम इसे अंतिम सत्य मानना बंद करते हो, वैसे ही इसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डिप्रेशन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जितना ज़्यादा तुम नियंत्रण की कोशिश करते हो, उतना ही तनाव बढ़ता है, और जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी जीवन अपनी प्राकृतिक गति में लौटता है। डिप्रेशन से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि तुम पहले जैसे खुश हो जाओगे। इसका मतलब है कि तुम पहले जैसे नकली नहीं रहोगे। अब तुम्हारी हंसी कम हो सकती है लेकिन सच्ची होगी। तुम्हारा दुख गहरा हो सकता है लेकिन ईमानदार होगा। डिप्रेशन के बाद जीवन ज़्यादा शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति चमकदार नहीं होती। यह शांतिपूर्ण होती है। इसमें दिखावा नहीं होता, तुलना नहीं होती। इसमें बस इतना होता है जो है वही है। यह वह जगह है जहाँ बहुत से लोग पहली बार जीवन को महसूस करते हैं, समझते नहीं। वे पहली बार वर्तमान में रहते हैं, भविष्य में नहीं भागते। वे पहली बार खुद के साथ खड़े होते हैं, खुद के खिलाफ नहीं। डिप्रेशन का सबसे गहरा और सबसे गलत समझा गया पहलू यह है कि यह तुम्हारी पुरानी पहचान को धीरे धीरे तोड़ देता है। जिस व्यक्ति को तुम अब तक मैं कहते आए हो, जिस छवि से तुम खुद को पहचानते रहे हो, वह इस अवस्था में ढहने लगती है। और यही ढहना सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि इंसान दुख से नहीं, पहचान खोने से ज़्यादा डरता है। तुम्हें लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें वही चीज़ें उत्साहित नहीं करती, वही लक्ष्य अर्थहीन लगने लगते हैं, वही रिश्ते बोझ जैसे महसूस होने लगते हैं। समाज इसे पतन कह देता है, लेकिन ये पतन नहीं है, ये विघटन है। और हर विघटन के बाद ही पुनर्निर्माण संभव होता है। डिप्रेशन उस नकली मैं को तोड़ता है जिसे तुमने परिस्थितियों के अनुसार गढ़ लिया था। वह मैं जो हमेशा मजबूत दिखता था, जो कभी थकता नहीं था, जो हर हाल में आगे बढ़ता था। ये छवि बाहर से बहुत प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन भीतर से बहुत खोखली होती है। डिप्रेशन इस खोखलेपन को उजागर करता है। यहीं पर अधिकतर लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फिर से वही पुराने मैं बन जाएं, लेकिन अगर वही पुराना मैं लौट आया तो डिप्रेशन फिर लौटेगा, क्योंकि वही पुराना ढांचा ही समस्या की जड़ था। डिप्रेशन तुम्हें मजबूर करता है कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम नहीं जानते कि अब आगे क्या करना है। यह न जानना बहुत असहज होता है, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि हमेशा उत्तर होने चाहिए। लेकिन सच यह है कि जीवन के सबसे सच्चे मोड़ न जानने से ही शुरू होते हैं। डिप्रेशन का वरदान यही छिपा है। यह तुम्हें उत्तर देने से पहले प्रश्न में ठहरना सिखाता है। यह तुम्हें जल्दबाजी में किसी नई पहचान को ओढ़ने से रोकता है। यह कहता है अभी रुक जाओ, अभी कुछ भी मत बनो, पहले देखो कि अब तक जो बने थे वो क्यों बना था। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत असहाय महसूस कर सकता है। उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन ये किसी काम का न होना ही वह खाली ज़मीन है जहाँ पहली बार बिना उपयोगिता के, बिना प्रदर्शन के, बिना अपेक्षा के जीवन उग सकता है। डिप्रेशन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे रोल से नहीं है। तुम बेटा हो, बेटी हो, कर्मचारी हो, साथी हो, ये सब भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम इनसे पहले भी कुछ हो। डिप्रेशन उन भूमिकाओं को छीन लेता है ताकि तुम खुद को उनके बिना देख सको। यह देखना बहुत पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि भूमिकाओं के बिना खड़े रहना नंगा होने जैसा लगता है। लेकिन इसी नंगेपन में पहली बार ईमानदारी आती है। अब तुम कुछ साबित नहीं कर रहे, अब तुम कुछ दिखा नहीं रहे, अब तुम बस हो। डिप्रेशन का एक और गहरा काम यह है कि यह तुम्हें धीमा कर देता है, इतना धीमा कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे संकेत सुन सको। पहले जब जीवन बहुत तेज था तब यह सुनना संभव नहीं था। अब जब सब ठहर गया है तब यह सुनाई देता है कि तुम्हें क्या थका रहा था, क्या खोखला कर रहा था, क्या तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ था। इस अवस्था में कई लोग खुद को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन यह आत्मदोष डिप्रेशन का हिस्सा है, सच नहीं। सच ये है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम लंबे समय से गलत दिशा में मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। डिप्रेशन तुम्हें यह दिखाता है कि ताकत का मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना नहीं होता। कभी कभी ताकत का मतलब रुक जाना होता है। कभी कभी ताकत का मतलब ये मान लेना होता है कि अब जैसा चल रहा है वो ठीक नहीं है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होता है। पहले तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम जीवन को समझने की कोशिश करने लगते हो। और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत निर्णायक होता है। डिप्रेशन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर दर्द को हटाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दर्द मार्गदर्शक होते हैं। वे बताते हैं कि तुम कहाँ से भटक गए थे, और अगर तुम उन्हें सुन लोगे
तो वे तुम्हें वही वापस नहीं ले जाएंगे जहां से तुम टूटे थे, बल्कि वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए था। डिप्रेशन के बाद जीवन अक्सर सरल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती है, बल्कि ये कि तुम समस्याओं के साथ जटिल नहीं रहते। तुम अब हर चीज को पहचान का सवाल नहीं बनाते। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि खुशी का मतलब लगातार अच्छा महसूस करना नहीं है। खुशी का मतलब है जो भी महसूस हो रहा है उसके साथ ईमानदार रहना, और यह ईमानदारी ही भीतर एक स्थिरता लाती है। डिप्रेशन का एक बड़ा वरदान यह भी है कि यह तुम्हें दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील बना देता है। जो व्यक्ति कभी गहराई से टूटा होता है वह दूसरों के टूटने को हल्के में नहीं लेता। उसके भीतर करुणा पैदा होती है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। अब तुम खुद से कठोर नहीं रहते। तुम ये नहीं कहते कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम कहते हो अभी मैं ऐसा हूँ, और ये स्वीकार बहुत बड़ी राहत लेकर आता है, क्योंकि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं खड़े। डिप्रेशन के बाद अक्सर ये भी बदलता है कि तुम किस तरह के लोगों, कामों और माहौल को चुनते हो। अब तुम्हें शोर आकर्षित नहीं करता, अब तुम्हें दिखावा थका देता है। अब तुम्हें वह जगह पसंद आती है जहां तुम अपने आप हो सकते हो। यह बदलाव बाहर से बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब तुम जीवन को दूसरों की नज़रों से नहीं, अपनी सच्चाई से जीने लगते हो। डिप्रेशन तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन में हर गिरावट विफलता नहीं होती। कुछ गिरावटें दिशा बदलने के लिए होती हैं। अगर तुम कभी नीचे नहीं गिरते तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि ऊपर जाना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। डिप्रेशन के बाद जो जीवन शुरू होता है वो पहले जैसा नहीं होता, और यही उसका सौंदर्य है। अब वह जीवन ज़्यादा सच्चा होता है, ज़्यादा शांत होता है, ज़्यादा मानवीय होता है। डिप्रेशन जब अपनी अंतिम गहराई पर पहुंचता है तब वह और ज़्यादा शोर नहीं करता, बल्कि अजीब तरह से शांत होने लगता है। यह वह चरण होता है जहां भीतर का तूफान धीमा पड़ने लगता है, लेकिन बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। यही वह समय है जब सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीज अब टूट चुका होता है, लेकिन अंकुर अभी दिखाई नहीं देता। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर भ्रमित होता है। उसे लगता है कि वो कहीं अटका हुआ है, न वो पहले जैसा रहा, न नया जीवन शुरू हुआ। यह बीच की अवस्था सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहाँ कोई पहचान नहीं होती। पुरानी पहचान टूट चुकी होती है और नई अभी बनी नहीं होती। लेकिन यही बीच की अवस्था सबसे पवित्र होती है, क्योंकि यही जीवन पहली बार बिना किसी मुखौटे के सांस लेता है। डिप्रेशन का सबसे सूक्ष्म काम यही है, तुम्हें इस बीच की अवस्था में टिकना सिखाना। मन यहाँ सबसे ज़्यादा बेचैन होता है। वह चाहता है कि जल्दी से कोई लेबल मिल जाए, ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। लेकिन जीवन इन लेबल्स के बाहर घट रहा होता है, और जब तुम लेबल से बाहर रहना सीख लेते हो तब भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। इस समय व्यक्ति यह देख पाता है कि वह कितने वर्षों तक सिर्फ परिणामों के भरोसे जी रहा था। हर काम का मूल्यांकन इस बात से होता था कि उससे क्या मिलेगा। हर रिश्ता इस आधार पर तोला जाता था कि वह क्या देगा। अब यह गणित ढीला पड़ जाता है। जीवन पहली बार उपयोगिता से मुक्त होता है। डिप्रेशन तुम्हें यह सिखा चुका होता है कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं है, हर दिन चमकना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस मौजूद रहना पर्याप्त होता है। और यह सीख बहुत गहरी होती है, क्योंकि समाज ने हमें हमेशा सिखाया है कि रुकना मतलब पीछे जाना है। डिप्रेशन दिखाता है कि रुकना कभी कभी आगे बढ़ने की सबसे ईमानदार शुरुआत होती है। इस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से महसूस करने लगता है। पहले शरीर केवल बोझ लगता था, उठो चलो काम करो। अब शरीर एक साथी जैसा लगने लगता है। थकान को सुना जाता है, भूख को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, नींद को अपराध नहीं माना जाता। यह छोटे छोटे बदलाव भीतर गहरी मरम्मत करते हैं। डिप्रेशन के दौरान शरीर और मन ने बहुत कुछ सहा होता है। अब जब संघर्ष कम होता है तो शरीर भी धीरे धीरे विश्वास करना शुरू करता है। सांसें थोड़ी गहरी होती हैं। बेचैनी के बीच भी छोटे छोटे शांत क्षण आने लगते हैं। ये संकेत होते हैं कि जीवन वापस लौट रहा है, चुपचाप, बिना शोर किए। इस समय व्यक्ति यह भी देखता है कि वो पहले कितना अकेला था, भले ही लोगों से घिरा हुआ था, और अब भले ही वो शारीरिक रूप से अकेला हो, भीतर एक साथ होने का अनुभव होता है। यह विरोधाभास डिप्रेशन का एक बड़ा उपहार है। यह तुम्हें सिखाता है कि अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की दूरी थी, और जब भीतर की दूरी मिटती है तो अकेलापन भी अपना अर्थ बदल देता है। डिप्रेशन के बाद रिश्तों को देखने का नजरिया बदल जाता है।
अब तुम रिश्तों से जीवन नहीं मांगते, तुम जीवन लेकर रिश्तों में जाते हो। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अब रिश्ता भरने की जगह नहीं रहता, वो बांटने की जगह बन जाता है। इस अवस्था में कई पुराने रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं। यह किसी क्रोध या नफरत से नहीं होता, बल्कि एक सहज दूरी से होता है, क्योंकि अब तुम वह ऊर्जा उन जगहों पर नहीं लगा सकते जो तुम्हें फिर से खोखला कर दे। यह दूरी स्वार्थ नहीं होती, यह आत्मसम्मान होती है। डिप्रेशन तुम्हें यह भी सिखा चुका होता है कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। पहले तुम हर जगह फिट होने की कोशिश करते थे, अब फिट होने की ज़रूरत नहीं लगती। अब सच्चा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है। इस समय व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि उसकी संवेदनशीलता, जिसे वह कभी कमजोरी मानता था, असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वही संवेदनशीलता उसे खुद से, दूसरों से और जीवन से गहराई से जोड़ती है। डिप्रेशन ने इस संवेदनशीलता को तोड़ा नहीं था, उसने उसे साफ किया था। डिप्रेशन के बाद जीवन में एक नई सादगी आती है। बड़े बड़े सपने नहीं, लेकिन सच्चे इरादे, ऊंचे दावे नहीं, लेकिन ईमानदार प्रयास। अब जीवन दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी देख पाता है कि पहले वो कितना भविष्य में जीता था। हर समय आगे की चिंता, आगे की योजना। अब भविष्य आता है, लेकिन वो डर पैदा नहीं करता, क्योंकि अब वर्तमान में टिकने की क्षमता आ चुकी होती है। डिप्रेशन का एक गहरा उपहार यह भी है कि यह तुम्हें मृत्यु के विचार से परिचित कर देता है। यह परिचय डरावना लग सकता है, लेकिन यही परिचय जीवन को कीमती बनाता है। जब तुमने अंधेरे को देखा होता है, तब रोशनी सस्ती नहीं लगती। इस समय व्यक्ति यह भी समझ पाता है कि जीवन का अर्थ बाहर से नहीं मिलेगा, न पद से, न पैसे से, न प्रशंसा से। अर्थ भीतर से आता है, इस बात से कि तुम अपने जीवन के प्रति कितने ईमानदार हो। डिप्रेशन के बाद तुम ज़्यादा सवाल पूछते हो, लेकिन कम शोर करते हो। अब तुम जवाबों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें उभरने देते हो, और जो जवाब उभरते हैं वे टिकाऊ होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की गति के साथ तालमेल बिठा लेता है, न ज़्यादा आगे न ज़्यादा पीछे, बस साथ साथ, और ये साथ चलना बहुत बड़ी राहत बन जाता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा उपहार ये है कि यह तुम्हें नकली आशाओं से मुक्त कर देता है। अब तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं रहती, तुम छोटे छोटे सुधारों को महसूस कर पाते हो, और यही छोटे सुधार मिलकर एक स्थायी परिवर्तन बनाते हैं। अब व्यक्ति यह भी समझ पाता है कि जीवन में फिर से गिरावट आ सकती है, और यह समझ डर नहीं पैदा करती, क्योंकि अब गिरावट का मतलब अंत नहीं होता। अब गिरावट भी जीवन का हिस्सा होती है। डिप्रेशन तुम्हें यह सिखा चुका होता है कि हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें सही दिशा में मोड़ने आते हैं, और जब यह समझ बैठ जाती है तो जीवन में साहस अपने आप आ जाता है। अब जीवन पहले जैसा तेज नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा गहरा होता है। वह पहले जैसा चमकदार नहीं होता, लेकिन वह ज़्यादा सच्चा होता है, और यही सच्चाई जीवन को सहने लायक नहीं, जीने लायक बनाती है। यह वह चरण है जहाँ बहुत से लोग पहली बार कहते हैं, अब मैं खुद को खोया हुआ नहीं महसूस करता, सब कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन भीतर एक भरोसा है, और यही भरोसा आगे के जीवन की नींव बनता है। डिप्रेशन का असली काम तब शुरू होता है जब बाहर से देखने वाले लोग समझ लेते हैं कि अब शायद कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन भीतर व्यक्ति जानता है कि वह अभी भी किसी पुराने ढांचे में वापस नहीं जा सकता। यह वह चरण है जहां दुनिया को लगता है कि समस्या खत्म हो रही है, लेकिन असल में व्यक्ति पहली बार सच में बदलना शुरू कर रहा होता है। यह बदलाव दिखता नहीं है, क्योंकि यह उपलब्धियों में नहीं, दृष्टि में होता है। इस अवस्था में व्यक्ति फिर से काम करने लगता है, लोगों से बात करने लगता है, दिनचर्या में लौटने लगता है, लेकिन वो वही व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था। भीतर एक सतर्कता आ जाती है। अब वो अपने ऊपर वही जोर नहीं डाल पाता जो पहले डाल देता था। पहले वो खुद को खींचकर आगे बढ़ाता था, अब वो सुनकर चलता है। यह सुनना ही वह चीज़ है जो डिप्रेशन ने सिखाई है। डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति ने यह देखा होता है कि खुद को अनदेखा करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अब वह छोटी छोटी बेचैनियों को नज़रअंदाज नहीं करता। पहले वह थकान को दबा देता था, अब थकान एक सूचना बन जाती है। पहले उदासी को कमजोरी समझता था, अब उदासी एक संकेत बन जाती है। यह फर्क बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाहर से लगभग अदृश्य।
इस चरण में व्यक्ति को अक्सर ये डर सताने लगता है कि कहीं वह फिर से उसी अंधेरे में न गिर जाए। यह डर वास्तविक होता है क्योंकि स्मृति अभी ताज़ा होती है, लेकिन इस बार डर के साथ एक नई चीज़ होती है, जागरूकता। अब डर आते ही पूरी पहचान नहीं बन जाता। अब व्यक्ति यह देख पाता है कि डर एक भाव है, निर्णय नहीं, और यही देख पाना सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि हर चीज़ को तुरंत समझ लेना जरूरी नहीं है। पहले वो हर भावना का विश्लेषण करता था, हर उलझन का कारण खोजता था। अब वह कई बार बस बैठ जाता है। बैठना पहले उसे डरावना लगता था क्योंकि बैठते ही भीतर का शोर सुनाई देता था। अब वही बैठना उसे सुरक्षित लगने लगता है क्योंकि शोर से भागना बंद हो चुका होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत को भी अलग नज़र से देखने लगता है। पहले वह या तो पछतावे में डूब जाता था या खुद को दोष देता था। अब अतीत एक कहानी बन जाता है, भारी नहीं लेकिन अर्थपूर्ण। वह देख पाता है कि उसने जो निर्णय लिए वे उस समय की समझ के अनुसार थे। ये समझ आत्म क्षमा को जन्म देती है, और जहाँ आत्म क्षमा आती है वहाँ भीतर का तनाव धीरे धीरे घुलने लगता है। डिप्रेशन का एक गहरा असर यह भी होता है कि व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदल जाती है। पहले वह किन चीज़ों के लिए अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य, अपनी शांति दांव पर लगा देता था, अब वह वैसा नहीं कर पाता। यह इसलिए नहीं कि वो आलसी हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसने कीमत देख ली है। अब वो जानता है कि कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि खुद को पूरी तरह खो दिया जाए। इस चरण में कई बार व्यक्ति को अपराध बोध भी होता है। उसे लगता है कि वह पहले जितना देने वाला नहीं रहा, पहले जितना सक्रिय नहीं रहा, पहले जितना उपलब्ध नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि हर समय सबको देना, सबके लिए मौजूद रहना खुद को खाली करने की कीमत पर होता था। अब वह देना चुनता है, मजबूरी में नहीं देता। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि हर रिश्ते में दूरी बुरी नहीं होती। पहले दूरी का मतलब अस्वीकृति लगता था, अब दूरी कई बार सुरक्षा बन जाती है। यह दूरी किसी को दंड देने के लिए नहीं होती, यह खुद को बचाने के लिए होती है। और जब यह बात भीतर बैठ जाती है तो रिश्तों में ईमानदारी बढ़ती है। इस अवस्था में व्यक्ति को अक्सर यह एहसास होता है कि वह पहले बहुत शोर में जी रहा था। सिर्फ बाहरी शोर नहीं, बल्कि भीतर का लगातार चलता हुआ संवाद, क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। अब यह संवाद धीमा पड़ चुका होता है, पूरी तरह बंद नहीं होता लेकिन हावी भी नहीं रहता, और इस धीमेपन में जीवन ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति को साधारण चीजों में भी अर्थ मिलने लगता है। यह कोई रोमांटिक विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत व्यावहारिक बदलाव है। जब जीवन ने तुम्हें पूरी तरह खाली कर दिया हो, तब छोटी छोटी चीजें फिर से दिखाई देने लगती हैं। यह दिखना किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह थकान के बाद आता है। इस चरण में व्यक्ति यह भी देख पाता है कि उसने पहले कितनी बार अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज किया था। उसने ना कहना सीख ही नहीं पाया था। अब ना कहना कठोर नहीं लगता, बल्कि साफ लगता है, और जहाँ स्पष्टता होती है वहाँ कम उलझन होती है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी दिखाया होता है कि जीवन को लगातार साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले हर दिन एक परीक्षा लगता था, अब हर दिन एक अनुभव बन जाता है। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ हल्के, लेकिन सब दिन असली लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि उसकी संवेदनशीलता कोई दोष नहीं थी। वही संवेदनशीलता उसे ज्यादा महसूस कराती थी, ज्यादा सोचने पर मजबूर करती थी। पहले उसने इसे दबाने की कोशिश की थी, अब वह इसे संभालना सीख रहा होता है। डिप्रेशन का असर यह भी होता है कि व्यक्ति अब दूसरों को जल्दी जज नहीं करता, क्योंकि उसने खुद को टूटते हुए देखा है। उसने देखा है कि बाहर से सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भीतर से कितना बिखरा हो सकता है। यह देखने से भीतर एक गहरी करुणा पैदा होती है। इस चरण में व्यक्ति कई बार यह भी महसूस करता है कि वह पहले जितना महत्वाकांक्षी नहीं रहा, लेकिन यह कमी नहीं होती, यह प्राथमिकता का बदलाव होता है। अब वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन खुद को कुचलकर नहीं। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, उतार चढ़ाव कोई गलती नहीं है। पहले वो हर गिरावट को असफलता मान लेता था, अब गिरावट एक चरण लगती है, कोई अंत नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे अपने भविष्य के साथ भी अलग रिश्ता बनाने लगता है। पहले भविष्य एक दबाव था, कुछ बनना है, कुछ पाना है। अब भविष्य एक संभावना बन जाता है, कुछ भी हो सकता है, और यह अनिश्चितता डर नहीं देती, क्योंकि अब वर्तमान में टिकने की क्षमता आ चुकी होती है। डिप्रेशन का यह चरण बहुत शांत दिख सकता है, लेकिन यह भीतर बहुत सक्रिय होता है। पुराने पैटर्न टूट रहे होते हैं, नई आदतें जन्म ले रही होती हैं। यह वह समय होता है जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा को फिर से महसूस करना शुरू करता है, बिना किसी जल्दी के। यह प्रक्रिया रुक रुक कर चलती है। कुछ दिन अच्छे लगते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन अब भारी दिन व्यक्ति को डुबोते नहीं। अब वह जानता है कि यह भी गुजर जाएगा। यह जानना किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। और यही वह जगह है जहां डिप्रेशन का रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह एक शत्रु नहीं लगता, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह विदा नहीं हुआ होता।
वह अब एक शिक्षक की तरह मौजूद रहता है, याद दिलाने के लिए, सावधान करने के लिए, रोकने के लिए जब व्यक्ति फिर से खुद को भूलने लगता है। इस चरण में व्यक्ति के भीतर एक बहुत अजीब सा द्वंद्व चलता है जिसे बाहर से कोई देख नहीं पाता। बाहर से देखने पर लगता है कि जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, लेकिन भीतर व्यक्ति जानता है कि वह अभी भी पुराने और नए के बीच खड़ा है। यह बीच की जगह बहुत नाजुक होती है, क्योंकि यहाँ न तो पुरानी आदतें पूरी तरह लौट पाती हैं और ना ही नई समझ पूरी तरह स्थिर हुई होती है। यही वह जगह है जहाँ अक्सर लोग खुद पर शक करने लगते हैं। व्यक्ति सोचता है कि क्या ये सच में आगे बढ़ना है या बस खुद को धोखा देना है, क्योंकि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हल्कापन महसूस होता है और अगले ही दिन वही पुरानी भारीपन लौट आता है। पहले इस उतार चढ़ाव को देखकर व्यक्ति घबरा जाता था, अब वह घबराता कम है, लेकिन उलझन अभी भी रहती है। यह उलझन अभी भी रहती है क्योंकि मन पुराने पैमानों से नए अनुभव को नापने की कोशिश करता है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह सिखाया है कि हर अच्छा दिन जीत नहीं होता और हर बुरा दिन हार नहीं होता, लेकिन यह सीख किताब की तरह स्थिर नहीं रहती। यह अनुभव में बार बार परखी जाती है और हर बार जब व्यक्ति किसी भारी दिन से गुजरता है और फिर भी टूटता नहीं, तब भीतर एक बहुत गहरा भरोसा बनता है। यह भरोसा शब्दों में नहीं आता, लेकिन व्यवहार में दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार यह भी लगता है कि वह पहले जैसा तेज नहीं रहा। पहले वह तुरंत निर्णय ले लेता था, तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था, अब वह रुकता है। यह रुकना बाहर वालों को सुस्ती लग सकती है, लेकिन भीतर यह रुकना एक सुरक्षा की तरह होता है, क्योंकि व्यक्ति ने देख लिया है कि बिना रुके जीने की क्या कीमत होती है। डिप्रेशन के बाद जीवन में एक नई तरह की सावधानी आती है। यह डर से पैदा हुई सावधानी नहीं होती, बल्कि अनुभव से पैदा हुई समझ होती है। व्यक्ति अब खुद को उन स्थितियों में नहीं झोंकता जहां वह पहले की तरह टूट सकता है। वह हर अवसर को अवसर नहीं मानता, हर चुनौती को जरूरी नहीं समझता। यह चयनशीलता जीवन को छोटा नहीं करती, बल्कि सटीक बनाती है। इस चरण में व्यक्ति अपने भीतर के संवाद को भी अलग तरह से सुनने लगता है। पहले जो आवाज़ें बहुत कठोर होती थी, तुम कमज़ोर हो, तुम पीछे रह गए, अब वही आवाज़ें आती तो हैं, लेकिन उन पर तुरंत भरोसा नहीं किया जाता। व्यक्ति पहली बार यह समझने लगता है कि हर विचार आदेश नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ आदत होते हैं और आदतों को देखा जा सकता है, निभाया नहीं। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति को यह भी एहसास होता है कि उसने कितनी बार अपने जीवन को दूसरों की गति से चलाने की कोशिश की थी। कोई आगे निकल गया तो बेचैनी, कोई पीछे रह गया तो अपराधबोध। अब यह तुलना धीमी पड़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुलना पूरी तरह खत्म हो जाती है, बल्कि यह कि वह व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करती। इस अवस्था में रिश्तों में भी एक बहुत सूक्ष्म बदलाव आता है। व्यक्ति अब हर बात पर खुद को साबित नहीं करता, वह हर असहमति को खतरा नहीं मानता। पहले अगर कोई दूर होता था तो वह खुद को दोषी मान लेता था, अब दूरी को हमेशा अपने खिलाफ नहीं लेता। यह फर्क रिश्तों में बहुत शांति लाता है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि हर भावना को तुरंत हल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भावनाएं बस महसूस की जानी होती हैं। पहले वह दुख आते ही कुछ करने की कोशिश करता था, काम में डूब जाना, खुद को समझाना, खुद को झकझोरना। अब वो कई बार बस बैठ जाता है। यह बैठना पहले डरावना लगता था, अब सहने लायक हो गया है। इस चरण में व्यक्ति ये भी देख पाता है कि पहले वो कितना भविष्य में जी रहा था। हर समय आगे का डर, आगे की योजना। अब भविष्य आता है, लेकिन वह पूरी चेतना को नहीं खा जाता। व्यक्ति वर्तमान में टिक पाता है, भले ही कुछ समय के लिए, और यही कुछ समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति को साधारण चीज़ों में फिर से भरोसा आने लगता है। दिनचर्या, नींद, भोजन, चलना, ये सब अब मशीन की तरह नहीं, ज़रूरत की तरह महसूस होते हैं। व्यक्ति अब अपने शरीर को आदेश नहीं देता, वह उससे संवाद करने लगता है। यह संवाद बहुत धीमा होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को यह भी लगता है कि वह समाज से थोड़ा अलग हो गया है। उसे वही बातें अब आकर्षित नहीं करती जो पहले करती थी। पहले वह इस बदलाव से डरता था, अब वह इसे स्वीकार करने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि खुद के खिलाफ जाकर समाज के साथ चलने से क्या होता है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया है कि हर बार खुश दिखना जरूरी नहीं है। पहले वो अपनी उदासी छुपाने में बहुत ऊर्जा खर्च करता था, अब वह उतनी ऊर्जा नहीं खर्च करता।
यह ईमानदारी भीतर एक स्थिरता लाती है, भले ही बाहर से जीवन साधारण ही क्यों न दिखे। इस चरण में व्यक्ति धीरे धीरे फिर से कुछ चाहने लगता है, लेकिन यह चाह पुराने ढंग की नहीं होती। पहले चाह में बेचैनी होती थी, जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब चाह में धैर्य होता है। व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। डिप्रेशन के बाद सपने लौटते हैं, लेकिन वे नारे जैसे नहीं होते, वे शांत होते हैं, कई बार अस्पष्ट भी होते हैं। व्यक्ति को ठीक नहीं पता होता कि उसे क्या बनना है, लेकिन उसे यह पता होता है कि उसे क्या नहीं बनना है। और यही नकारात्मक स्पष्टता भी बहुत बड़ी दिशा होती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी समझ पाता है कि जीवन में स्थायित्व का भ्रम कितना भारी था। पहले वो चाहता था कि सब तय हो जाए, सब सुरक्षित हो जाए। अब वह अनिश्चितता के साथ थोड़ा सहज हो जाता है। यह सहजता कोई साहसिक घोषणा नहीं होती, यह थकान के बाद आया हुआ स्वीकार होता है। डिप्रेशन का असर यह भी होता है कि व्यक्ति अब खुद को बहुत ज़्यादा कठोर मानकों पर नहीं तौलता। पहले हर दिन का मूल्यांकन होता था, आज कितना किया, कितना पाया। अब दिन का मूल्यांकन इस बात से होता है कि आज खुद के साथ कैसा व्यवहार किया। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। इस चरण में व्यक्ति कई बार पीछे मुड़कर देखता है और उसे हैरानी होती है कि वह इतने लंबे समय तक कैसे जीता रहा। लेकिन अब यह हैरानी पछतावे में नहीं बदलती, ये बस एक समझ बनकर रहती है, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि वह उस समय उतना ही कर सकता था जितनी उसे समझ थी। डिप्रेशन के बाद जीवन का रंग बहुत तेज नहीं होता, लेकिन वह नकली भी नहीं होता। यह रंग हल्का हो सकता है, लेकिन टिकाऊ होता है, और यही टिकाऊपन धीरे धीरे व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। इस आगे के चरण में व्यक्ति पहली बार यह महसूस करने लगता है कि जीवन उसके ऊपर घटने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि वह खुद उसमें शामिल है। पहले वो खुद को हालात का शिकार मानता था, काम का, रिश्तों का, परिस्थितियों का। अब यह दृष्टि धीरे धीरे बदलती है। इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां आसान हो जाती हैं, बल्कि यह कि व्यक्ति खुद को उनसे पूरी तरह अलग नहीं मानता। वह ये देखने लगता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं भी जीवन का हिस्सा है, और यहीं से जिम्मेदारी का एक नया हल्का रूप जन्म लेता है। ये जिम्मेदारी बोझ जैसी नहीं होती। पहले जिम्मेदारी का मतलब था सब संभालना, सब ठीक करना, सबका ध्यान रखना। अब जिम्मेदारी का मतलब होता है जहाँ हूँ वहाँ ईमानदार रहना, जहाँ नहीं हूँ वहाँ जाने का दिखावा ना करना। यह ईमानदारी व्यक्ति को धीरे धीरे स्थिर करती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले छोटे छोटे संकेतों को पहचानना सीखता है, जैसे किसी बातचीत के बाद भीतर भारीपन रह जाना, या किसी काम के बाद अजीब सी थकान महसूस होना। पहले वह इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये उसकी कमज़ोरी है। अब वह इन्हें सूचना मानने लगता है। यह सूचना बताती है कि कौन सी दिशा उसे खाली कर रही है और कौन सी दिशा उसे पोषण दे रही है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि हर बार आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। कई बार रुकना, पीछे हटना या दिशा बदलना ज़्यादा समझदारी होती है। पहले ये सब उसे हार जैसा लगता था। अब वो देख पाता है कि ज़बरदस्ती आगे बढ़ते रहना ही असली हार थी। इस चरण में व्यक्ति को अक्सर यह एहसास होता है कि वह पहले कितना अकेला महसूस करता था, जबकि वो लोगों से घिरा रहता था। अब भले ही लोगों की संख्या कम हो, भीतर एक जुड़ाव का अनुभव होता है। यह जुड़ाव किसी से नहीं, खुद से होता है, और जब खुद से जुड़ाव बनता है तो बाहर की कमी उतनी डरावनी नहीं लगती। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति के लिए समय का अनुभव भी बदल जाता है। पहले समय हमेशा कम पड़ता था या बहुत भारी लगता था। अब समय एक बहाव की तरह महसूस होने लगता है। कुछ दिन तेज निकल जाते हैं, कुछ दिन धीमे, लेकिन समय अब दुश्मन नहीं लगता। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर की तुलना की आदत को भी पहचानने लगता है। पहले वो हर पल खुद की तुलना किसी ना किसी से करता था, कोई आगे है, कोई पीछे। अब यह तुलना आती तो है, लेकिन तुरंत पकड़ी जाती है। व्यक्ति देख पाता है कि तुलना उसे कहाँ ले जाती है, सीधे खुद से दूरी की ओर। और इस देखने से कई बार तुलना अपने आप ही ढीली पड़ जाती है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि हर भावना को नाम देना जरूरी नहीं है। पहले वो हर अनुभव को परिभाषित करने की कोशिश करता था। यह सही है, यह गलत है, यह प्रगति है, यह गिरावट है। अब वो कई अनुभवों को बिना नाम दिए रहने देता है। और अजीब बात यह है कि बिना नाम दिए अनुभव ज़्यादा सच्चे लगते हैं। इस चरण में व्यक्ति का काम करने का ढंग भी बदल जाता है।
पहले काम पहचान का साधन था, मैं क्या हूँ, मैं कितना हूँ। अब काम एक गतिविधि बन जाता है, जो करना है वही करना है। यह बदलाव काम की गुणवत्ता को भी बदल देता है। अब काम में दिखावा कम होता है, उपस्थिति ज़्यादा होती है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति यह भी देख पाता है कि उसने कितनी बार अपनी सीमाओं को दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबा दिया था। अब वह हर अनुरोध पर हाँ नहीं कह पाता। यह ना कहना किसी विद्रोह से नहीं आता, यह थकान की ईमानदारी से आता है। और जब ना ईमानदारी से आता है तो वह रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें साफ करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले अपराधबोध को भी अलग नज़र से देखने लगता है। पहले अपराधबोध उसे नियंत्रित करता था, तुमने कम किया, तुमने गलत किया। अब वह देख पाता है कि अपराधबोध अक्सर आदतों से आता है, सच्चाई से नहीं। और इस देखने से अपराधबोध की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति को यह भी एहसास होता है कि उसने जीवन में बहुत कुछ सिर्फ डर के कारण टाल दिया था। डर कि असफल हो जाएगा, डर कि लोग क्या कहेंगे। अब यह डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन यह निर्णय लेने का एकमात्र आधार भी नहीं रहता। व्यक्ति डर के साथ चलना सीखता है, डर के पीछे नहीं। इस चरण में व्यक्ति फिर से सीखने के लिए खुला हो जाता है। पहले वो सीख को भी एक दबाव बना लेता था, मुझे बेहतर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब सीख एक जिज्ञासा बन जाती है। वह यह जानना चाहता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, न कि वह कैसा दिख रहा है। डिप्रेशन का एक और असर ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की गति को दूसरों के साथ मिलाने की कोशिश कम कर देता है। पहले उसे लगता था कि अगर वह पीछे रह गया तो कुछ खो देगा। अब वह देख पाता है कि अपनी गति से चलने में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक नई तरह की सहनशीलता आती है। यह सहनशीलता दुख सहने की नहीं होती, बल्कि अनिश्चितता सहने की होती है। वो यह स्वीकार कर पाता है कि सब कुछ अभी साफ नहीं है और फिर भी जीवन चल सकता है। यह स्वीकार बहुत गहरी राहत लेकर आता है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ को भी अलग तरह से सुनने लगता है। पहले वो आवाज़ या तो उसे धकेलती थी या गिराती थी। अब वो आवाज़ सलाह जैसी लगती है, आदेश जैसी नहीं। और जहाँ आदेश खत्म होते हैं वहाँ स्वतंत्रता शुरू होती है। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी भी कई जगहें हैं जहाँ पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करती हैं। अभी भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भारीपन लौट आता है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब व्यक्ति खुद को इन दिनों के लिए दोषी नहीं ठहराता। वह इन्हें यात्रा का हिस्सा मान लेता है और यही मान लेना उसे आगे बढ़ने देता है। इस चरण में व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि अब डिप्रेशन उसकी पहचान नहीं रहा। पहले वह कहता था मैं डिप्रेशन में हूँ, फिर मैं डिप्रेशन से निकल रहा हूँ, और अब वह इन वाक्यों को भी पकड़ कर नहीं रखता। अब वह बस यह देखता है कि कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन दोनों ही दिन उसी के जीवन का हिस्सा है। यह फ़र्क बहुत गहरा होता है क्योंकि अब कोई लेबल बीच में नहीं रहता। यहाँ व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि उसका जीवन अब किसी समस्या के समाधान की तरह नहीं चल रहा। पहले हर दिन एक सवाल होता था, मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। अब यह मापना धीमा पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल खत्म हो जाते हैं, बल्कि यह कि सवाल जीवन का केंद्र नहीं रहते। जीवन सवालों के बावजूद बहने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी देख पाता है कि उसने कितनी बार अपने अनुभव को शब्दों में बांधकर खुद को समझाने की कोशिश की थी। अब कई अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें वह समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, वह उन्हें महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है। ये चुपचाप आगे बढ़ना बहुत नया होता है। डिप्रेशन के बाद जीवन में एक अजीब सी सामान्यता लौटती है, लेकिन ये वही पुरानी सामान्यता नहीं होती जहाँ सब कुछ बस चलता रहता था। ये सामान्यता सजग होती है। व्यक्ति अब जानता है कि वह कब ज़्यादा थक रहा है, कब ज़्यादा दबाव ले रहा है, कब खुद को अनदेखा कर रहा है, और इस जानने से वह खुद को समय रहते रोक भी सकता है। यहाँ व्यक्ति अपने भीतर एक नई तरह का भरोसा महसूस करता है। यह भरोसा भविष्य पर नहीं होता, बल्कि खुद पर होता है, इस बात पर कि अगर फिर कभी अंधेरा आया तो वह पूरी तरह खो नहीं जाएगा। यह भरोसा बहुत शांत होता है, कोई घोषणा नहीं करता, लेकिन यह भीतर स्थायी जगह बना लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति का अपने दुख से रिश्ता बदल चुका होता है। दुख अब शत्रु नहीं लगता, लेकिन वह मेहमान भी नहीं बनता जिसे बार बार बुलाया जाए। दुख आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। व्यक्ति उसे जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देता और ना ही उससे लड़ता है। यह संतुलन अनुभव से आता है, समझाने से नहीं।
डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि जीवन में हर चीज़ को साझा करना जरूरी नहीं है। पहले वो या तो सब कुछ छुपाता था या सब कुछ उंडेल देता था। अब वो चुनना सीख गया होता है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। यह चयनशीलता उसे भारी नहीं बनाती बल्कि सुरक्षित बनाती है। इस चरण में व्यक्ति अपने अकेलेपन को भी पूरी तरह अलग ढंग से देखता है। अब अकेलापन खालीपन नहीं लगता, वह एक जगह लगता है जहां वह खुद के साथ रह सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों से दूर हो जाता है, बल्कि यह कि वह दूसरों के बिना भी खुद को संभाल सकता है। यह क्षमता रिश्तों में मजबूरी की जगह आज़ादी लाती है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति को यह भी एहसास होता है कि उसने पहले जीवन को बहुत कठोर नियमों में बांध लिया था। यह चेहरे है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। अब ये नियम थोड़े नरम पड़ जाते हैं। यह नरमी गैर जिम्मेदारी नहीं लाती बल्कि मानवीय दृष्टि लाती है। व्यक्ति अब खुद से उतनी सख्ती नहीं करता जितनी पहले करता था। इस अवस्था में काम करने का तरीका भी बदल जाता है। व्यक्ति अब खुद को काम के जरिए साबित नहीं करता। वह काम को जरूरी समझता है लेकिन पहचान नहीं बनाता। अगर काम ठीक नहीं हो रहा तो वह खुद को खराब मानने नहीं लगता। यह दूरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी दिखाया होता है कि नियंत्रण की आदत कितनी थकाने वाली थी। पहले वह हर स्थिति को संभालने की कोशिश करता था, अब वह कई चीजों को होने देता है। यह होने देना लापरवाही नहीं होती, यह स्वीकार होता है और इस स्वीकार में बहुत ऊर्जा बच जाती है। इस चरण में व्यक्ति ये भी देखता है कि पहले वो कितना जल्दी प्रतिक्रिया देता था, हर बात पर तुरंत जवाब, हर स्थिति पर तुरंत निर्णय। अब वो थोड़ा रुकता है। यह रुकना कमजोरी नहीं लगता बल्कि समझदारी लगता है, क्योंकि रुकने में देखने का समय मिलता है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति की संवेदनशीलता अब उसे परेशान नहीं करती। पहले वही संवेदनशीलता उसे डुबो देती थी, अब वही संवेदनशीलता उसे सावधान बनाती है। वो जानता है कि कब दूरी बनानी है, कब पास जाना है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी समझ पाता है कि जीवन का मतलब लगातार कुछ बड़ा करना नहीं है। कई बार जीवन का मतलब बस ठीक ठाक रहना होता है। यह स्वीकार बहुत बड़ी राहत लेकर आता है, क्योंकि अब हर दिन असाधारण होने का दबाव नहीं रहता। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि हर गिरावट को व्यक्तिगत असफलता मानना जरूरी नहीं है। कुछ गिरावटें परिस्थितियों की होती है, कुछ शरीर की, कुछ समय की। हर गिरावट में मैं ही गलत हूँ कहना अब आदत नहीं रहता। इस चरण में व्यक्ति अपने भीतर के डर को भी अलग तरह से देखता है। डर अब उसे रोकता नहीं बल्कि संकेत देता है। डर कहता है यह नया है, सावधान रहो, और व्यक्ति डर को सुनता है लेकिन उसके आदेश में नहीं चलता। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति के सपने भी बदल जाते हैं। अब सपने बहुत ऊंचे नारे नहीं होते, वे ज्यादा व्यक्तिगत होते हैं, ज्यादा शांत। व्यक्ति अब यह जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए, और यह जानना भी एक दिशा है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी एहसास होता है कि उसने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन वही सहन उसे संवेदनशील और समझदार बना गया है। अब वह खुद को कमजोर नहीं मानता क्योंकि वह टूटा था, वह खुद को मजबूत मानता है क्योंकि वह टूटा और फिर भी मौजूद है। यह चरण जीवन को किसी नतीजे तक नहीं ले जाता, बल्कि जीवन को उसके अपने बहाव में लौटने देता है। अब व्यक्ति हर चीज से अर्थ नहीं निकालता, वह कई चीजों को बस होने देता है। इस अंतिम चरण में जीवन किसी निष्कर्ष की तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि एक अलग ढंग से शुरू होता है। यह शुरुआत कोई घोषणा नहीं करती, कोई नारा नहीं देती, कोई दावा नहीं करती। ये बहुत साधारण होती है, इतनी साधारण कि अगर कोई बाहर से देखे तो उसे लगे कि कुछ बदला ही नहीं। लेकिन भीतर व्यक्ति जानता है कि अब वह वही नहीं है जो पहले था। फर्क इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में पकड़ना कठिन हो जाता है। डिप्रेशन ने व्यक्ति से बहुत कुछ छीना था, ऊर्जा, उत्साह, भरोसा, भविष्य की तस्वीर। लेकिन इसी छीनने की प्रक्रिया में उसने एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी वापस दी थी, खुद के साथ रहने की क्षमता। अब व्यक्ति अकेले होने से नहीं डरता, अब चुप्पी उसे डराती नहीं, अब खाली समय उसे बेचैन नहीं करता, क्योंकि उसने उस अंधेरे में बैठकर खुद को देखा है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति ये नहीं कहता कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है, वह बस ये जानता है कि अब वह अपने टूटने से नहीं डरता। अब अगर उदासी आती है तो वह उसे जीवन के खिलाफ सबूत नहीं मानता। अब अगर डर उठता है तो वह उसे कमजोरी नहीं कहता। वह जानता है कि ये सब मनुष्य होने के हिस्से हैं, और यही स्वीकार जीवन को भारी होने से बचाता है।
डिप्रेशन ने व्यक्ति को ये सिखा दिया होता है कि जीवन को लगातार सही करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वह हर भावना, हर परिस्थिति को ठीक करने में लगा रहता था। अब वो कई चीज़ों को जैसा है वैसा रहने देता है। यह छोड़ देना कोई हार नहीं होती, यह समझ होती है। और इस समझ से भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। इस अंतिम चरण में व्यक्ति का अपने मन से रिश्ता पूरी तरह बदल चुका होता है। पहले मन मालिक था, आदेश देता था, डराता था, तुलना करता था। अब मन एक औजार बन जाता है। वह काम आता है लेकिन हावी नहीं होता। व्यक्ति अब हर विचार को सच नहीं मानता, वह विचारों को आते जाते देख सकता है। और यही देखने की क्षमता सबसे बड़ा बदलाव है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी दिखा दिया होता है कि उसकी संवेदनशीलता कोई अभिशाप नहीं थी। वही संवेदनशीलता उसे ज़्यादा गहराई से महसूस कराती थी, ज़्यादा ईमानदारी से सवाल करने पर मजबूर करती थी। पहले उसने इस संवेदनशीलता को दबाने की कोशिश की थी, अब वह इसे सम्मान देता है। और सम्मान मिलने पर वही संवेदनशीलता बोझ नहीं रहती, दिशा बन जाती है। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की गति को स्वीकार कर लेता है। अब उसे जल्दी नहीं होती, उसे यह साबित करने की बेचैनी नहीं रहती कि वह आगे बढ़ रहा है। वो जानता है कि जीवन तेज होने से नहीं, सच्चा होने से आगे बढ़ता है। और यह सच्चाई किसी तालिका में नहीं आती, यह रोज़मर्रा के छोटे फैसलों में झलकती है। डिप्रेशन के बाद रिश्तों में भी एक स्थायी स्पष्टता आ जाती है। व्यक्ति अब रिश्तों से खुद को पूरा करवाने की उम्मीद नहीं करता, वह खुद को पूरा मानकर रिश्तों में आता है। इससे रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अब रिश्ता ज़रूरत नहीं रहता, मुलाकात बन जाता है। और जहाँ मुलाकात होती है वहाँ दबाव नहीं होता। इस अंतिम चरण में व्यक्ति यह भी समझ पाता है कि हर किसी के साथ चलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ लोग रास्ता बदलते हैं। पहले वो हर विदाई को असफलता मान लेता था, अब वो विदाई को भी जीवन का हिस्सा मान लेता है। ये मान लेना कड़वाहट को जन्म नहीं लेने देता। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी सिखाया होता है कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेने से जीवन भारी हो जाता है। अब उसकी गंभीरता में थोड़ी नरमी आ जाती है। वह हंस सकता है बिना यह सोचे कि यह हल्कापन उसे कमज़ोर बना देगा। वह रो सकता है बिना यह सोचे कि यह उसे पीछे ले जाएगा। यह संतुलन बहुत कीमती होता है। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति अपने काम को भी नए ढंग से जीता है। अब काम पहचान नहीं बनाता। काम जरूरी है लेकिन जीवन नहीं बन जाता। अगर काम अच्छा चल रहा है तो वह आभारी होता है, अगर काम कठिन है तो वह खुद को असफल नहीं कहता। यह दूरी मानसिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत दीवार बन जाती है। डिप्रेशन ने व्यक्ति को यह भी दिखाया होता है कि हर गिरावट को सुधारने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ गिरावटें बस गुजरने के लिए होती है। और जब ये समझ बैठ जाती है तो व्यक्ति हर उतार चढ़ाव को जीवन के खिलाफ साजिश नहीं मानता, वह उन्हें मौसम की तरह देखता है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति अपने भीतर एक शांत साहस महसूस करता है। ये साहस दुनिया से लड़ने का नहीं होता, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार रहने का होता है। वो अब यह नहीं कहता कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कहता है अभी मैं ऐसा हूँ, और यही वाक्य भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। डिप्रेशन के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा उपहार आता है वह है उपस्थित रहना। व्यक्ति अब हर पल कहीं और नहीं होता, वह जहाँ है वहीं होता है। चाहे वह चाय पी रहा हो, किसी से बात कर रहा हो या चुपचाप बैठा हो, यह उपस्थित रहना ही जीवन को फिर से जीवंत बनाता है। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ आ जाता है कि उसने पहले जीवन को बहुत भविष्य में जिया था। अब वह जानता है कि जीवन हमेशा अभी में ही घटता है। भविष्य योजनाओं के लिए है, जीने के लिए नहीं। और ये समझ किसी किताब से नहीं आती, ये डिप्रेशन के अंधेरे से निकल कर आती है। डिप्रेशन अब पूरी तरह विदा नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। अब वह चेतावनी बन जाता है। जब व्यक्ति फिर से खुद को अनदेखा करने लगता है, जब वह फिर से ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाने लगता है, तब वही स्मृति उसे धीरे से रोक देती है। और यह रोक सजा नहीं होती, सुरक्षा होती है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति अपने जीवन को लेकर कोई बड़े वाक्य नहीं बोलता, वो बस जीता है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी भारी, लेकिन अब भारी दिन उसे तोड़ते नहीं, क्योंकि उसने देखा है कि वो उनसे गुजर सकता है। यही वो बिंदु है जहाँ ये पूरी यात्रा पूरी होती है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं रहा, वह एक शिक्षक बन चुका है। एक कठोर शिक्षक, लेकिन ईमानदार। और जिसने इस शिक्षक की बात सुन ली, उसे जीवन फिर से डराने की ज़रूरत नहीं।